क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय इसका करेक्ट आंसर है सर जॉन मार्शल। फॉरेस्ट आर ओनली डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो ये 4.8% है टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान का, और अगर इसका एरिया वाइज देखें तो 4.2 मिलियन HA है। Who was the first Secretary General of Sindh Assembly in 1937? तो जो फर्स्ट स्पीकर थे सिंध असेंबली के वो थे दीवान बहादुर भोज सिंह, और जो डिप्टी स्पीकर थे उनका नाम खान बहादुर अलावत था, और फर्स्ट CM सिंध थे वो गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते ताकि आइंदा पेपर के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे। सर सिकंदर हयात वाज ये CM ऑफ पंजाब थे, और इन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ना यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में थी उनके फाउंडिंग मेंबर्स में भी इनका शुमार होता है सर सिकंदर हयात का। बाबू सर पास कनेक्ट ये कनेक्ट करता है एक्चुअली तो ये कनेक्ट करता है एबटाबाद विद गिलगित, लेकिन पेपर में ये ऑप्शंस नहीं थे आए। पेपर के अकॉर्डिंग जो मोस्ट सूटेबल स्टूडेंट्स ने शेयर किया है वो है मानसहरा। पेपर में एबटाबाद और गिलगित वाला ऑप्शंस नहीं था। Who was the Viceroy of India at the time of partition of Bengal? के वक्त लॉर्ड कर्जन थे। ये बहुत ही दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंप्लीट स्टडी करें, हर पेपर में इससे रिलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। सूफी पोइट मियाँ मोहम्मद बख्श इस बरीड ये कहाँ पे दफन है? तो ये खरी शरीफ में इनकी कब्र है, और ये खरी शरीफ जो इलाका है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। Which demand of Muslim League was accepted in 1909? जो शिमला डेपुटेशन गया था 1909 में वो सेपरेट इलेक्टोरेट था। सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों की डिमांड एक्सेप्ट हुई थी। एंटोनिम ऑफ एक्सटेसी इसका जो एंटोनिम है वो एगोनी है। एक्सटेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और एगोनी का मतलब होता है इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी। हाउ मेनी सेनेटर्स आर फ्रॉम इस्लामाबाद? 4 सेनेटर जो हैं वो सेनेट में इस्लामाबाद के होते हैं, बाकी प्रोविंसेस से होते हैं। वो आप उनकी तादाद देखें कि हर प्रोविंस से कितने होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कितनी होती है, और टोटल कितने सेनेट के मेंबर्स होते हैं, सेनेट के इलेक्शंस कितनी देर बाद होते हैं, और रिटायर्ड कितनी देर बाद होते हैं सेनेटर्स। ये वो क्वेश्चन है जो PPSC बार बार रिपीट करता है। पानीपत इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैश द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन द न्यू ब्रिटिश राज? किस कानून के तहत जो इंडिया ने था ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को अज्यूम कर लिया, जो टेक ओवर किया था एज एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया की? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एक्ट ऑफ 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was passed on क्वेश्चन ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है 2 अगस्त 1858। The Vernacular Press Act was passed in 1878। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है ये आप सर्च भी कीजिएगा, इससे रेलिवेंट आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, सिर्फ डेट ना याद रखिए। द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो स्केसर है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू कुश रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ट्रिक्समीर है, ये हाईएस्ट पीक है हिंदू कुश रेंज में। व्हेन वाज द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? लाहौर सेशन था जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। इसके अलावा ये लाहौर सेशन की इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैंने आपके लिए लिखी है, इसको स्टडी कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इन विच ईयर द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जिसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, ये कब बनी थी? ये 1925 में बनी थी। इसके अलावा अगर हम पास पेपर में देखें तो इसके फाउंडर का नाम भी पूछा गया है, केशव बेलराम हैदवार, ये इसके फाउंडर का नाम है। इन 1920 ऑल इंडिया होम रूल लीग चेंज इट्स नेम टू, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी ऑल इंडिया होम रूल लीग, इन्होंने अपना नेम चेंज किया। किसमें? स्वराज्य सभा में इन्होंने अपना नाम तब्दील किया। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1973? पार्लियामेंट्री था, प्रेसिडेंशियल था, बेसिक डेमोक्रेसी थी या ऑटोनोमस था? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास पार्लियामेंट्री, ऑप्शन ई इज करेक्ट।
When was a referendum on allowing Pervez Musharraf to continue to as president for 5 years? मुशर्रफ ने जो रेफरेंडम किया था उसकी तारीख क्या थी? उसकी तारीख थी 30 अप्रैल 2022, सॉरी 30 अप्रैल 2002, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Who was the fourth प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? चौधरी मोहम्मद अली। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान, ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चौधरी मोहम्मद अली इज द करेक्ट आंसर। बाय एरिया विच स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। केपी के है इसका, पाक एंड WFP। 1901 में सूबा बना था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने क्वेश्चन तो ये पास पेपर का ही है, लेकिन इस दफ़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट उन्होंने थोड़ी बदल दी थी। द मेन डिमांड ऑफ शिमला डेपुटेशन वाज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट। मीनिंग ऑफ रेखता, ये उर्दू के क्वेश्चन से क्वेश्चन था। रेखता का मायने होता है बिखरा हुआ या मिला जुला। अब पेपर में क्या एग्जैक्ट ऑप्शंस थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। MS Access इज अ प्रोग्राम फॉर, ये भी पास पेपर से क्वेश्चन है, आप अंदाजा कर ले पास पेपर्स कितने अहम है। MS Access इज अ प्रोग्राम फॉर डेटाबेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द वर्ब विच इज एंड एट ing and act as noun is called gerund, और ये जो gerund है यही हमारा पासवर्ड का पहला पार्ट है। अगर आप ये वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आपने पासवर्ड के तमाम हिस्से कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मुस्लिम्स वर मेंबर ऑफ नेहरू रिपोर्ट? 2 मेंबर्स थे, पेपर में उनके नाम पूछे गए थे, कौन कौन से 2 मेंबर्स थे? तो वो थे, एक थे शुएब कुरैशी और दूसरे का था सैयद अली इमाम। ज़ियाउल हक वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के 6ठे प्रेसिडेंट थे। मुशर्रफ 10वें प्रेसिडेंट थे और आसिफ अली सरदारी ये पहले 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आप 34 प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व कर रहे हैं। इन विच माउंटेन रेंज मैक्सिमम पीक ऑफ पाकिस्तान आर लोकेटेड, ये क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट में मैं कंफ्यूज हूँ। स्टूडेंट्स इसका आंसर क्रॉकरम बता रहे थे, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं लग रहा जो पेपर में आया था। इफ आई एम रॉन्ग देन यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाइकैमरियलिज्म, बाइकैमरियलिज्म होता है पार्लियामेंट में जो 2 हाउस है, नेशनल असेंबली और सेनेट, यानी कि 2 हिस्सों में जो डिवाइड किया गया है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में पहली दफ़ा अनाउंस हुआ था बाइकैमरियलिज्म? ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अनाउंस हुआ था। पंजाब एंड बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय सैरल रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ ने इसको ऐड किया था। कॉमन लैंग्वेज ऑफ चित्राल एंड एग्जैक्ट इज, ये ख्वार है। जूडो इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, ये जापान की भी नेशनल गेम है, साउथ कोरिया की भी नेशनल गेम है। पेपर में उन्होंने क्या पूछा था वो ऑप्शंस मेरे पास नहीं पहुंचे, लेकिन इन 2 कंट्रीज की ये नेशनल गेम है। बुक आप एक क्वेश्चन, ये उर्दू का क्वेश्चन था, पास पेपर से शेख मोहम्मद इकराम इसके राइटर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मॉल्युबल मेटल, मॉल्युबल का मतलब होता है ऐसा मेटल जिसको तोड़े बगैर उसकी शेप बदली जा सके। और जो मोस्ट मॉल्युबल मेटल है वो गोल्ड है, और इसका ये वो जो क्या एक्रोनिम है अगर मैंने लिखा हुआ है, साइंटिफिक एक्रोनिम लिखा हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी वाज हेल्ड इन, ये कराची में हुई थी। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये भी इससे एलिमेंट जो और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ था। किन लोगों के दरमियान हुआ था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान। और इसको मीडिएट किसने किया था वो भी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक ने किया था। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान 1.96, ये पेपर में पढ़ाया था उन्होंने, ये 2023 का पूछा था और ये 23 में जो रिकॉर्ड किया गया 1.96 था। शेयर ऑफ बलोचिस्तान इन NFC अवार्ड, NFC अवार्ड में जो बलोचिस्तान का शेयर है वो 9.09% है। NFC अवार्ड क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोविंसेस को शेयर दिया जाता है वो शेयर में NFC अवार्ड में उसके रोल लिखे गए हैं, जिसके मुताबिक पंजाब 51.74%, 24.55%, KP के 14.62% लेगा और बलोचिस्तान 9.09% लेगा। वंदे मातरम रिटन बाय DC बैंकिंग चंद्रा चैटर्जी, इट इज द डैश नावल, ये किस नावल में है जो वंदे मातरम लिखा था BC चैटर्जी ने? तो ये
ऑप्शन 3 देखें, आनंदा महल, ये इस नावल में है। मियां फजल हुसैन बिलोंग्स टू, ये राजपूत फैमिली वाला ऑप्शन करेक्ट था पेपर में। और मियां फजल हुसैन कौन थे? ये एक अल्लामा इकबाल के क्लास फेलो तो थे ही, लेकिन इनके नाम जो सबसे इनको अगर याद रखा जाएगा तो इस वजह से रखा जाएगा, ये यूनियनिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे ये भी। इसके अलावा जो इनकी मजीद कंट्रीब्यूशन है ये मैंने पैराग्राफ में लिखी है, आप इसको स्टडी कर लें। फेमस पॉलिटिकल पार्टी ऑफ सिख, ये शिरोमानी अकाली दल, इट इज़ द सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी, ये सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया की कांग्रेस के बाद, जो कि 1920 में बनाई गई थी ये पार्टी, शिरोमानी अकाली दल। Which act brought the East India Company under the control of British government? तो इसका जो करेक्ट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें जो मुझे आंसर मिल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कुछ रेफरेंसेस मिल रहे थे, लेकिन मुझे ऑप्शन ए ही सेटिस्फैक्ट्री लगा है। तो अगर ये आपसे मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, लेकिन मुझे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही सेटिस्फैक्ट्री लगा। थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑफ 2021, इसका जो थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और यही से हमारे पासवर्ड का दूसरा पार्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये जो पीछे लिखा हुआ है आपने इसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पाकिस्तान वन हॉकी वर्ल्ड कप ऑफ 1994 बाय डिफीटिंग डैश इन द फाइनल। तो पाकिस्तान ने नेदरलैंड को हराया था फाइनल में, और ये सिडनी में हुआ था। फर्स्ट असेंबली ऑफ पाकिस्तान टू एक्ट एज, इसके भी एग्जैक्ट क्वेश्चन और स्टेटमेंट ऑप्शन मेरे पास नहीं पहुंचे। स्टूडेंट्स ने मुझे ये ऑप्शन और दिए थे जो मैंने आपके लिए लिखी है। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। बाय एक्ट ऑफ 1935 इलेक्शंस वर हेल्ड इन, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में इलेक्शन हुए थे। बाबा बुले शाह ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, इसका भी पूरी स्टेटमेंट और ऑप्शन मेरे तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसके जो मैंने पॉसिबल आंसर है वो मैंने बनाकर लिखी है। बाबा बुले शाह ड्यूरिंग द, पॉसिबली वो पीरियड पूछा जा रहा है बाबा बुले शाह का। तो बाबा बुले शाह 1680 में पैदा हुए, 1757 में फौत हुए। इसके मुताबिक जो उनका पीरियड था वो औरंगजेब आलमगीर के दौर में पैदा हुए, और जो फौत हुए वो आलमगीर 2 के दौर में फौत हुए। पर है शायद उन्होंने मुगल एम्परर का ही पूछा हो पेपर में, बट आई एम नॉट श्योर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल? आर्टिकल 156। रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड ऑन 17 अगस्त 1947 को अनाउंस हुए थे। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया बाय डैश एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट है, एग्जैक्ट नॉट इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन एक्ट 1947 के तहत ये अनाउंस हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुए थे। इस वाले से 3 जून का भी स्टूडेंट्स कह रहे थे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट अलग है जिसमें हम 3 जून मार्क करते हैं ऑप्शंस में। इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसका करेक्ट आंसर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। अगर पेपर में स्टेटमेंट इससे डिफरेंट थी तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ब्लड परसेंटेज इन अडल्ट, 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट जो हम लें तो वो ऑन एवरेज ब्लड परसेंटेज होती है अडल्ट में। और इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम के एतबार से देखें 5 to 6 लीटर्स ब्लड होता है वुमन में। अगर परसेंटेज के एतबार से देखें तो 7 to 8% ऑफ वेट, और अगर वॉल्यूम के एतबार से देखें तो 5 to 6। विच ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? तो बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इन एक्सेल डॉलर साइन इज यूज्ड फॉर, डॉलर साइन किसके लिए यूज होता है? ये फिक्स द रेफरेंस या फिक्स द वैल्यूज को फिक्स करना हो उसके लिए डॉलर साइन यूज होता है। और हमारे पासवर्ड का जो 3rd पार्ट होगा ये डॉलर साइन होगा, आपने डॉलर साइन लगाना है। बाबा उर्दू किसका लकब है? तो ये लकब है मौलवी अब्दुल हक का। ये कोई शायद शेर पूछा था उन्होंने, ये कंप्लीट नहीं पहुंच पाया। मैं नहीं जानता डैश क्या है, क्या है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री से एक मैथ का क्वेश्चन था, ये आप इसको स्टडी कर लें। हम अभी सॉल्व ही कर सकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका जो आंसर है 7.5 मीटर्स है।
न्यू सूफीज़म कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद शाह वलीउल्लाह के साथ ये एसोसिएटेड है। और न्यू सूफीज़म क्या है? इज यूज्ड बाय स्कॉलर्स टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ इस्लामिक रिलीजियस मूवमेंट्स इन द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी। आई एम आल्सो कंफ्यूज इन इट्स आंसर। मैंने जिसके साथ स्टार्ट किया होता है इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर आंसर्स, तो आप उसको ब्रास वेरीफाई कर लिया करें। बाबा फरीद पोइट्री इज इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी हिस्टोरिक क्वेश्चन है। ये इसी तरह ही मेरे पास पहुंचा, एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे नहीं मिल सकी। बुक, ये एक बुक का नाम थी, एक बुक का नाम है, ये किसने लिखी? तो ये लिखी है अदरीस शाह ने। मलाला इन हर न्यू बुक वी आर डिस्प्लेस्ड, जो कि बुक का नाम है। डिस्कस द स्टोरी ऑफ विच टू रेफ्यूजी गर्ल्स, उसने ज़ैनब और मजलूम की स्टोरी को डिस्कस किया है अपनी इस बुक में। विच प्रोविंस ऑफ द चाइना इज टचिंग पाकिस्तान बॉर्डर, ये जिंगजियांग है, चाइनीज प्रोविंस जो पाकिस्तान को टच करता है। शरीयत बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच अमेंडमेंट, ये 2 दफ़ा अनाउंस किया गया था, 9th and 15th अमेंडमेंट, और दोनों ही दफ़ा ये पास ना हो सका। शरीयत बिल था क्या? ये एक अमेंडमेंट थी जिसमें कहा गया था कि इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन दैट अपील्स टू एस्टैब्लिश द शरिया लॉ एज द स्ट्रीट लॉ, इसमें यह है शरिया लॉ को स्ट्रीट लॉ बनाया जाए। ये 2 दफ़ा पेश हुआ, 19th and 15th अमेंडमेंट से थ्रू, लेकिन दोनों दफ़ा ही ये पास नहीं हो सका। तो पेपर में कौन से ऑप्शन से पढ़ा तो उन्होंने 9th अमेंडमेंट का दिया था, 15th का नहीं दिया। शेंजन वीज़ा क्या होता है? ये कंपनी वीज़ा एक थोड़ी कॉमन वीज़ा पॉलिसी होती है जिसमें आप यूरोपियन कंट्रीज में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया बाय विच एक्ट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ वो चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू स्टार्ट हुआ। ये जो सोर्स ऑफ आंसर है, क्वेश्चन है, ये textbook.com से मैंने लिया। Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? Indian Council Act 1861 के थ्रू तब के इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने का मौका मिला और लॉर्ड कैनिंग तब वॉइस आए थे। जबकि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का जो सबसे पहले मौका मिला इंडियंस को, तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू मिला। तो इसका जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन है वो textbook.com ही है। पेपर में ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला पूछा गया था। पाकिस्तान रैंक्स डैश इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, 91 नंबर है पाकिस्तान का। इन हिंदू बुक रामायण विच सिटी इज कॉल्ड तक्षशिला, तक्षशिला, तो ये तक्षशिला को तक्षशिला कहा गया है हिंदू बुक रामायण में। पाकिस्तान पीपल पार्टी PPP एस्टैब्लिश्ड इन, ये 1967 में बनी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसके फाउंडर थे। That serves as the de facto administrative capital of state of Palestine, तो रामल्ला ये इनका ये है पैलेस्टाइन का कैपिटल है, जो डिफेक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और ये रामल्ला ये इन सेंट्रल वेस्ट बैंक के करीब वाक़या है। इन 1921 विच कम्युनिस्ट पॉपुलेशन वाज 1.5 लाख, इसके एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं याद आ सके। ये जितनी स्टेटमेंट मेरे पास पहुंची उतनी मैंने आपके लिए लिख दी है। तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन 2022, यहीं से हम अपने पासवर्ड के पार्ट की तरफ, एंड वाले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। जो पोल्यूटेड लिखा हुआ है ये हमारा पासवर्ड का 4th पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो एग्जैक्ट इसका जो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल जो 2020 में रहा है वो हमारे पास रहा है न्यू दिल्ली। उर्दू हिंदी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्टेड इन, ये 1867 इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट सिविलियन आना था, यहाँ पे सिविलाइजेशन गलती से लिखा गया। फर्स्ट सिविल मर्चेंट लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन बजट, पाकिस्तान ने 2024 के बजट में लोन और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी करनी है, ये काफ़ी सर्चेबल क्वेश्चन है। बजट में एक आर्टिकल पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने भी वीडियो बनाने की खातिर इसको भी सर्च नहीं किया। सर्च कर तो कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा।
CPAC सेक्रेटेरिएट ऑफिस इस्लामाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया, मैंने सर्च किया है इसे काफ़ी, बट देखते हैं इसे दोबारा सर्च करते हैं, अगर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर देंगे आपके साथ। Who was the largest camel meat producer country in the world in 2020? So पाकिस्तान था। Who was the first High Commissioner for Human Rights Commission? तो जो फर्स्ट थे उसका नाम था जोस अयाला नेसो, इनका ताल्लुक इक्वेडर से था, और जो करंट है उसका नाम है वोल्कर टर्क, और ये इनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है, और इनका जो पीरियड होगा 2022 से 26 से होगा, और जो फर्स्ट से हाई कमिश्नर उनका टेन्योर था 1994 से 96 का। विच वुमन रिमेन हेड ऑफ वर्ल्ड वुमन ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्वे? ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं पहुंच पाया, एनी हाउ आई शेयर द स्टेटमेंट, जितनी मुझे मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जिन लोगों ने पेपर दिया है वो इससे मुकम्मल स्टेटमेंट पेश कर लेंगे क्या आया था। इन यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स ईच मेंबर स्टेट सबमिट अ लिस्ट ऑफ, ये यूरोपियन जो होती है ना कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें जो हर मेंबर स्टेट है 3 लोगों को सजेस्ट करती है लिस्ट ऑफ, और उसके करंट जो जजेस की तादाद है वो 46 है इन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और these judges are elected by parliamentary assembly of the Council of Europe from a list of 3 individuals put forth by each member state. The length of Siachen Glacier is equivalent as 76 किलोमीटर है। Which topic is mostly found in typical poetry? इसका आंसर नहीं मिल पाया मुझे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती came to India in 1192। तो ये था पेपर 85 क्वेश्चन जो अभी तक मैं फाइल कर पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा वीडियोस भी मिलती रहे, क्योंकि अभी जो कुछ पेपर्स हैं जो संडे के 2-3 पेपर्स और थे